त्यागी, आइए आज हम आपको उन खास खबरों से रूबरू कराते हैं जिनकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस द्वारा की गई, जो सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आपसे जुड़ी कुछ अहम बातें हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत काला काकर गंगा घाट पर आयोजित हुआ विशाल तिरंगा महोत्सव। तिरंगा महोत्सव का आयोजन माननीय राजकुमारी रत्ना सिंह के नेतृत्व में किया गया। सांसद, विधायक, अध्यापक, क्षेत्रीय जनता व भारी मात्रा में छात्र छात्राएं रहे मौजूद। खबर है रियासत काला काकर के राजघराने से, जहां पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। जनपद की यह रैली एक मायने में इसलिए खास हो जाती है क्योंकि माननीय राजकुमारी जी के नेतृत्व में भारी मात्रा में क्षेत्रीय जनता, सांसद, विधायक, अध्यापक व छात्र छात्राओं सहित लगभग 10,000 लोग शामिल होकर इस यात्रा में तिरंगा झंडा का सम्मान किया। रैली के समापन के उपरांत शहीद स्थल पर सैकड़ों की संख्या के साथ उपस्थित होकर राजकुमारी जी ने अपने पितामह व काला काकर राजघराना स्थापित करने वाले राजा अवधेश सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर और अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिए गए संकल्प को पूर्ण करने के लिए मौजूद रहे माननीय विनोद सोनकर, सांसद कौशाम्बी घनश्याम यादव, मैनेजर राजभवन काला काकर, मनीष सिंह, प्रधान काला काकर, सुरेश कुमार सिंह, प्रधानाचार्य श्री अवधेश विद्या निकेतन कॉलेज लालगंज, शमशाद अहमद, प्रधानाचार्य हनुमत इंटर कॉलेज काला काकर, शिवम श्रीवास्तव, प्राचार्य MMPG कॉलेज काला काकर, अनूप सिंह, शिव प्रकाश सैनानी, सिंधुजा मिश्रा, पवन सिंह, राजेश सिंह, अखिलेश श्रीवास्तव व जनपद के विभिन्न मंडल के मंडल अध्यक्ष सहित भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को सफल बनाने में पूर्ण समर्पण दिया। आइए मिलते हैं राजकुमारी रत्ना सिंह जी से और जानते हैं काला काकर रियासत और यहाँ की धरोहर से जुड़ी हुई बातें। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ मौजूद हूँ इस समय मैं रियासत काला काकर में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं राजभवन है काला काकर का। काला काकर का राजभवन जो आज़ादी के पहले से विद्यमान है और कई सारे इतिहास अपने आप में संजो रखा है। यहाँ के राजभवन के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों से पहले भी ये राजभवन के जितने पूर्वज रहे हैं, वो चाहे राजा अवधेश सिंह जी हों या उनके पूर्वज रहे हों, वो लोग हमेशा आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे हैं और साथ ही अपने कार्यों के वजह से प्रतापगढ़ जनपद को देश विदेशों में इसका नाम रोशन किया है। तो इस राजघराने से जुड़ी हुई जो भी सच्चाइयाँ हैं, जो भी कहानियाँ हैं, आज के एपिसोड में हम वहाँ तक चलेंगे और इस राजघराने में जो कार्य किए गए हैं और आगे की जो सोच है उन सबसे अवगत कराएंगे। आज यहाँ पर महाविशाल तिरंगा रैली निकालकर इस राष्ट्रीय अमृत महोत्सव महापर्व में भी शामिल हुआ ये राजघराना और जनपद की लगभग 10,000 लोगों के साथ में रैली निकाली गई, जिसकी वजह से चर्चा भी है कि सबसे विशाल रैली रही है। और यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राएं, क्षेत्रीय लोग, बहुत सारे छात्र ग्रामीण भी यहाँ पर शामिल रहे हैं इस रैली में। तो आइए जानते हैं कि इस राजघराने से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं और साथ में यहाँ की राजकुमारी रत्ना सिंह जी के माध्यम से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या संदेशा है। ये प्रांगण है राजमहल का, जहाँ से आपको मैं अवगत करा रहा हूँ और ये वही प्रांगण है जो बहुत ही पुराना है। ये किला बहुत पुराना माना गया है और इस किले की जो वजूद है वो आज भी बरकरार है और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं बहुत पुरातन समय से हैं। और आप देख रहे हैं कि हर जगह के जो भी यहाँ पर डिज़ाइन है वो बहुत कनीज तैयार है। हम पीछे की तरफ चलेंगे जहाँ पर इसी किले से जुड़ा हुआ गंगा जी का तट है और नज़दीक में बिल्कुल गंगा जी यहाँ बहती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। पर आप कहानियों में सुनते आए हैं कि राजघराना जो है वो गंगा जी के तट पे बना हुआ है, गंगा जी के अंदर के पिलर्स हैं। तो आप नज़दीक से दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पिलर्स पूरी तरीके से गंगा जी के अंदर हैं, जहाँ पर पानी अभी भी मौजूद है। और ये वो पिलर है जहाँ पर कि कभी पानी बहुत ऊपर हुआ करता था, जो हमारे पाइप है वो पाइप के नज़दीक तक पानी ऊपर तक आया करता था। और यहाँ पे राजा रामपाल सिंह जी हैं जो उन्होंने इस किला को बनाया था, वो यहाँ से कभी गंगा जी में स्नान किया करते थे। और आज गंगा जी का आज भी वो तट यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अभी भी इस राजघराने के पूरी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं सब मौजूद हैं। और ये आज भी गंगा जी के अंदर है और गंगा जी हमेशा इस
काला काकर रियासत के इस महल में आशीर्वाद स्वरूप हमेशा इसी तरफ से बहती रही हैं और हमेशा गंगा जी का पानी इस तट को छूता रहा है। तो कई चीज़ों से रूबरू होते हुए मैं यहाँ से संबंधित और भी चीज़ें राजकुमारी जी से जानना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है और इस महोत्सव में पूरा देश हमारा इसमें शामिल है और पूरा देश मिलकर अमृत महोत्सव में तिरंगा झंडा लेकर काम कर रहा है, तिरंगा झंडा लहरा रहा है। ऐसे में अगर हम काला काकर रियासत की बात न करें तो बेमानी होगी और इस रियासत में आज यहाँ पर लगभग 10,000 की भीड़ के साथ में तिरंगा झंडा निकाल के यहाँ पर राष्ट्रीयता का परिचय दिया और लोगों को साथ अपील किया कि जो हमारा अमृत महोत्सव है इसमें शामिल हो और इस अमृत महोत्सव में शामिल होकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर लगाएं और भारत माता और वंदे मातरम के नारे लगाएं। तो आज मैं रियासत की राजकुमारी के साथ में हूं और उनसे बात करूंगा कि हमारा काला काकर रियासत कितना पुराना है और किस तरीके से आज हमारी जो झंडा रैली निकाली गई इसमें कितने लोग रहे हैं और किस तरीके से संदेश क्या लेकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। प्रणाम। और आज का जो कार्यक्रम आपका रहा है काबिल तारीफ रहा है, पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो रही है। साथ में आपने जो चीज़ें ली है इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि 75 वर्ष हो गए हैं स्वतंत्रता के। इस बार पहली बार हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो यंग लोग हैं, वो भूल गए हैं किस कठिनाई से आज हमें ये स्वतंत्रता मिली। बहुत वर्षों बाद मिली, वर्ष क्या कितने दशक बाद मिली। पृथ्वीराज चौहान के बाद 75 साल पहले भारत आज़ाद हुआ। नहीं तो पहले तो हम कई लोगों के गुलामी सहनी पड़ी, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी सहनी पड़ी। तो जब बच्चे ये भूल रहे हैं तो मैं आदरणीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि इस महोत्सव के अंतर्गत इन्होंने ये कार्यक्रम रखा, हर घर झंडा, जिससे लोगों को राष्ट्रभक्ति के बारे में पुनः से जागरूक हो सके। जी, और अपना जो काला काकर घराना है ये तो बहुत समय से राष्ट्रीयता के लिए जाना जाता है, तो थोड़ा सा परिचय हमें मिल जाए अपने राष्ट्रीय घराने से जिससे कि हमारी जनता जान सके यहाँ के बारे में। हम लोग गोरखपुर से, मझौली से 1625 में 2 गांव हैं, रामपुर धारूपुर, वहाँ आके बसे हैं। और फिर मेरे पूर्वज राजा हनुमत सिंह करीब 1820 में यहाँ काला काकर की ओर आए और गंगा का किनारा और इस स्थान से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने, यहाँ गंगा बह रही है, 1830 में ये महल बनवाया और इस महल में धीरे धीरे 50-60 साल बाद हम लोग ज़्यादातर यहाँ रहने लगे, रामपुर धारूपुर में कम रहने लगे हम। जिस तरीके से कि अंग्रेजी रियासत थी जब, तो आंदोलन लगातार चलते थे, तो यहाँ के रजवाड़े उसमें अपना योगदान दे रहे थे। तो जो कहानियाँ हमने सुनी हैं उसको आपके मुख से सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरे पूर्वज लाल प्रताप सिंह, उन्होंने यहाँ से चांदा तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए और अपने प्रतापगढ़ में जब तक वो जिंदा थे उन्होंने अंग्रेज़ों को आने नहीं दिया। वो शहीद हुए और उसके बाद पूरा उनके बेटा राजा रामपाल सिंह ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया इस देश के आज़ादी के लिए और वो सब समाज सेवी थे। उन्होंने पहले हिंदुस्तान अखबार, हिंदी का डेली, इसी काला काकर गांव से निकाला और उसमें हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे राजा के साथ रहने वाले मदन मोहन मालवीय पंडित जी को उन्होंने अपने अखबार का पहला संपादक बनाया और यहाँ से फिर हिंदू यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में राजा रामपाल सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके बाद मेरे पितामह राजा अवधेश सिंह गांधी जी के बहुत ही करीबी थे। मेरे पितामह ने गांधी जी को आवाहन किया और विदेशी वस्त्रों की होली
यहीं से शुरू हुई। गांधी जी यहाँ आए 14 नवंबर 1929 को, इसी घर पे रहे, इसी स्थान जो पीछे चबूतरा है वहाँ पे वो रहे, बैठे और गंगा जी के यहाँ पे उन्होंने अपना ध्यान किया, पूजा पाठ की। और मेरे पूर्वज के साथ जाके उन्होंने विदेशी वस्त्र की होली जलाई, यहाँ चरखा भी जलाया, वो चरखा भी अभी भी हमारे पास मौजूद है। और मेरे पितामह राजा अवधेश सिंह ने तब से खाली खादी ही कपड़े पहने और सारे विदेशी वस्त्र और जितनी विदेशी चीज़ें वो छोड़ सकते थे उन्हें उन सब का त्याग किया। अंग्रेजी हुकूमत के रहते इस रियासत ने योगदान तो दिया ही, और देश आज़ाद होने के बाद आपके पिता राजा दिनेश सिंह जी भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा योगदान दिए, तो उनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ हमारे पास। मेरे पिताजी जैसे बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम में लगे रहे, उसके बाद उन्होंने देश की सेवा की। वो 8 बार लोकसभा राज्यसभा में सदस्य रहे और देश में कई पदों में विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, जन संरक्षण मंत्रालय का भार संभाला। और जब वो नहीं रहे तो मुझसे जो भी देश के प्रति, अपने प्रतापगढ़ के प्रति काम हो सकता है, हम लोग निरंतर कर रहे हैं। जैसे आप प्रतापगढ़ के सांसद भी रह चुकी हैं और आगे भी आप प्रयासरत हैं कि यहाँ की सेवा में आप लगे हैं, तो आने वाला जो समय है, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं तो मोदी जी की नीतियों से भी आप प्रभावित होंगे, तो आने वाला जो समय है, इस समय को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या आपके कार्य होंगे जिससे कि जनता, प्रतापगढ़ की जनता को खासकर लाभ मिलेगा? देखिए, हमारा प्रतापगढ़ एक बहुत पिछड़ा जिला है। भूगोल दृष्टि से आप देखें तो इलाहाबाद के करीब रहने से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ आ नहीं पाई हैं और हम लोगों के हर घर से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, बम्बई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, और वहाँ से कमा के बेचता है, उसी से गांव घर में घर चलते हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को हम और मजबूत बनाएं, यहाँ पे लोगों को हर किस्म का वो सुविधा दें, वो जिससे कि वो और यहाँ घर पे रह के प्रतापगढ़ को और सुदृढ़ बना सके। मतलब हमारे प्रतापगढ़ में व्यवसाय के कुछ नए आयाम आए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परिवार के लोग यहीं रहें और यहीं कमाएं, यहीं खाएं। तो ठीक है, अब आप ये जानना चाहेंगे कि जो अमृत महोत्सव हमारा चल रहा है, इसमें जनता और क्षेत्रवासियों से क्या अपील होगी? मेरी सभी प्रतापगढ़ और पूरे देश के लोग, और जहां हम लोग आज तो पूरे विश्व में हम भारतीय मूल के लोग सब जगह पहुंच गए हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति कभी न भूलें। यही हमारी शक्ति है। हम उस धरोहर के हैं जहाँ भगवान राम और भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध यहाँ जन्मे हैं, गुरु नानक जी जन्मे हैं, हर धर्म के महान लोग इस धरती में जन्मे हैं और अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को मजबूत किया है। मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगी, जहाँ भी जाएं, ना अपनी भाषा भूलें और ना अपने देश भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काला कांकर आने का और आप सबसे मिलने का और आपके माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचने का। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ में थी राजकुमारी रत्ना सिंह जी, जो यहाँ की रियासत हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ का काला काकर की रियासत है और ये रियासत अंग्रेजों के ज़माने से ही नहीं, उसके पहले से भी आज़ादी के योगदान में शरीर रहा है हमेशा से, और आज उसी को जो पीछे इनके पूर्वजों ने शुरू किया था, उसी को आज बढ़ा रही हैं राजकुमारी रत्ना सिंह जी, जो यहाँ की सांसद भी रह चुकी हैं और निरंतर प्रयास रहते हैं कि प्रतापगढ़ की जनता हमेशा खुशहाल रहे। उसके लिए ये घराना जितना कर रहा है उतना कम है। कई सारे विद्यालय आपने दिए हैं जनपद में और बहुत कुछ किया है, और साथ ही आगे भी आपकी तैयारियां जोर शोर पे है। इस अमृत महोत्सव में आपने एक रिकॉर्ड कायम किया, जिले में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों के हाथ में झंडा पकड़ाकर, झंडा रैली निकालकर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, जिसकी तारीफ शायद पूरे देश में हो रही है। और ये खबर जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, वो लोग प्रेरित हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आह्वान है उसमें शामिल हो और हर घर तिरंगा, हर घर झंडा का अभियान को सफल बनाएं। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश।
ऐसी ही सच्ची और बड़ी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए जुड़िए लाइव टीवी एक्सप्रेस से, ताकि हम आप तक सटीक और सही खबर समय पर पहुंचा सकें।